शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, बड़े-बड़े सपने लेकर आते हैं। रियलिटी से बहुत सारे सपने तो जो होते हैं वो रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, रैशनल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं। अब चाहे अवेयरनेस की कमी हो या नॉलेज की कमी हो, रीज़न चाहे जो भी हो, यहाँ पे लोग आते हैं बहुत सारे सपने लेकर। उन्हें लगता है कि ये जो मार्केट है हमारी सारी परेशानी को बस 1, 2, 4, 10 दिन में दूर कर देगी, और इस तरीके का माइंडसेट होता है। ये आपको अभी सुनने में कुछ अजीब-सा लग रहा होगा, लेकिन जितना भी मैं लोगों से मिली हूँ, मैंने लोगों से बात किया है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ज़्यादातर जो है लोग इसी माइंडसेट के तहत आते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। इससे उनका जो क्राइसिस का दौर चल रहा है, वो थोड़ा-सा अच्छा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये होता है कि अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या शेयर बाज़ार में सच में सब कुछ अच्छा हो सकता है? या फिर ये ऐसे ही है, ये सुनी-सुनाई बातें हैं, या फिर ऐसे ही है, लोगों ने मिथ बनाया हुआ है? तो फ्रेंड्स, आज आपके जो भी बहुत सारे सवाल हैं, जो भी बिगिनर्स होते हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं शेयर मार्केट को लेकर कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट आज मैं इस टॉपिक पे आपके साथ शेयर करूँगी कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। आज हम रियलिटी चेक करेंगे एक्चुअल में कि शेयर मार्केट की रियलिटी क्या है, क्या हो सकता है यहाँ पे और क्या है, और किस तरीके से हमें वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट सच में अच्छी जगह है। अच्छी जगह का मतलब है कि हाँ, आपकी फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको दूर कर सकती है, और 100% लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी है, आपको एक चांस मिल सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चांस को किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। शेयर मार्केट एक चांस है, एक ज़रिया है। जब आपके पास कुछ नहीं दिख रहा हो, कहीं कुछ नहीं सूझ रहा हो, तो आपको एक उम्मीद की एक छोटी-सी किरण यहाँ पे दिख सकती है। बस यहाँ पे शर्त एक ही है कि आपको कुछ रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है, एक प्रोसेस होता है। अब ये है कि ये जो शेयर मार्केट में अर्निंग का जो प्रोसेस है, जो सक्सेस का जो प्रोसेस है, प्रॉफ़िटेबल होने का जो प्रोसेस है, वो कैसे है, क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो एक चीज़ है वो हमें ये ध्यान में रखनी है कि शेयर मार्केट किस तरीके से काम करती है। शेयर मार्केट जो है 80% साइकोलॉजी का गेम है। 80% फ्रेंड्स, 80% बहुत ज़्यादा होता है, और बस रेस्ट ऑफ 20% जो है वो स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और डिफरेंट डिफरेंट जितनी सारी चीज़ें हैं उस 20% में ही आता है। जो 80% है वो टोटली साइकोलॉजी है। और दूसरी बात, यहाँ पे 95% लोग लॉस में है और सिर्फ 5% लोग प्रॉफिट में है। तो जो लोग, ये तो है कि कुछ लोग लॉस करते हैं तो कुछ लोग प्रॉफिट भी करते हैं। तो जो लोग 95% लोग लॉस करते हैं, उनका पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास जा रहा है, तो सोचिए वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन 5% लोगों की जो कैटेगरी है उसमें कैसे जा सकते हैं। ये टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसके लिए आपको एक पूरी, जो कहते हैं ना, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको सेल्फ अवेयर करना होगा, आपको सिर्फ सेल्फ पे वर्क करना है। आप पूरा 1 साल अपने सेल्फ पे वर्क कीजिए। सेल्फ पे वर्क का मतलब है यहाँ पे साइकोलॉजी। आप अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप उन 95% लोगों को बीट कर पाइए। सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, दिमाग का गेम है। जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है वो कभी भी, वो बोलते हैं ना, कमज़ोर नहीं पड़ता विपरीत सिचुएशन में। या फिर जो बोलते हैं कि अभी जैसे मार्केट चल रही है, बहुत ख़तरनाक चल रही मार्केट। पिछले 2 सालों से मार्केट ऐसी चल रही ना, जो आपको थका देगी, रुला देगी, इरिटेट कर देगी, इतना परेशान करेगी कि आपको लगेगा कि आप भाग जाएं यहाँ से। और बहुत सारे लोग धीरे 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 करके जा भी रहे हैं। तो बस यही यही जो है 80% साइकोलॉजी,
अभी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। 80% साइकोलॉजी जो यहाँ पे वर्क करती है, तो इस पे आपको वर्क करना है। अब आपको एक अपना पूरा फ्रेमवर्क बनाना है कि हमें कैसे अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करनी है यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले होता है डिसिप्लिन, अपना ये करना है। अब और एक होता है कि डिसिप्लिन, फियर, ग्रीड, जितनी भी जो चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, उन्हें आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना है, तभी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना है। कोई भी एक स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, रोज़ आपको स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी है। जैसे कि आप कोई एक स्ट्रेटेजी या कोई अपना एक सेटअप यूज़ करते हैं, या कुछ भी आप कुछ भी एक अपना एक प्लान यूज़ करते हैं कि मुझे ऐसे प्राइस आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, तो ऐसे आप 1000, 2000, 5000 ट्रेड लीजिए। आपको इतना उस पर कमांड हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी मुझे यूज़ करनी है या नहीं करनी है। आप एकदम फुल एंड फाइनल हो जाएंगे। रोज़ स्ट्रेटेजी बदलने से आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। एक स्ट्रेटेजी पे आप 5000 ट्रेड लीजिए और इंशाल्लाह आपको बहुत सारे चेंजेस पता चलेंगे। आपको अपने अंदर जो है ना, जो अब 5000 ट्रेड लेंगे ना, तो आपको वो जो कंसिस्टेंसी होता है या फिर सेल्फ कंट्रोल, आपको बहुत बार मन करेगा कि वो स्ट्रेटेजी भी काम कर रही है, वहाँ ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। लेकिन जब आप खुद को रोकेंगे ना, सेल्फ कंट्रोल करेंगे, वो जो डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे, वो आपको एक कंप्लीट ट्रेडर बनाएगा। वो कहते हैं ना कि आप पूरी तरीके से जब अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल आ जाएगा, आपका कमांड आ जाएगा, इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेटेजी, अगर आप या तो आपने खुद बनाई हो या आप किसी को फॉलो करते हो या किसी भी तरीके से, लेकिन हाँ, अगर वो स्ट्रेटेजी आपको लगातार लॉस दे रही है तो इस तरीके से नहीं कीजिए। हर चीज़ के मतलब कोई भी चीज़ आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे ये भी नहीं है कि किसी ने कह दिया या जैसे मैंने कह दिया, किसी और ने कह दिया कि एक ही स्ट्रेटेजी पे आप 5000 ट्रेड ले, 2000 ट्रेड ले, तो नहीं, इस तरीके से नहीं। वहाँ पे भी आपको अपनी अकल लगानी है। जैसे कहते हैं ना, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, तो हर जगह आपको अपना दिमाग लगाना है, अकल लगानी है। सुनी सुनाई बातों पे, टिप पे बिल्कुल भी नहीं आना है। यहाँ पे बस ये कहते हैं ना कि एकदम ब्रेन, ये है साइकोलॉजी का गेम है, ये है ब्रेन गेम है, बस और कुछ भी नहीं है। एक बार आप ये समझ गए कि ये दिमाग का गेम है, तो फिर आपको पैसे बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो अभी का मार्केट है ना, जितना रुला रहा है, तड़पा रहा है, तरसा रहा है, परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, ये 2 साल से ये मार्केट हर तरह से तबाही मचा रहा है, बिल्कुल जो कहते हैं ना। और अभी ये एंड लगता है कि एक बड़े, पता नहीं क्या होगा मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर होता है ना कि अंत होता है एक क्रैश के साथ। तो अब देखते हैं इस मार्केट का एंड कहाँ पे होता है। लेकिन हाँ, जब बेस बिल्डिंग बड़ी होती है तो बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। तो अभी बेस बिल्डिंग हो रहा है, एक बड़ी तेज़ी थी मार्केट में ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे तो आना ही है। तो इसलिए अभी का जो मार्केट है वो बहुत ज़बरदस्त है आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बुल मार्केट में आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अभी की जो मार्केट है वही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, वही आपको प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करेगी, वही आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करेगी। तो इस मार्केट से भागिए नहीं। अगर आप भाग गए तो फिर मुश्किल है आपको यहाँ पे सस्टेन करना। बुरे वक्त में, बुरी मार्केट में जो सस्टेन होता है, जो अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके रखता है, वही प्रॉफिटेबल बन सकता है, वही लंबे रास्ते तक जा पाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत कहते हैं ना कि अवेयरनेस वाली बात है। और जो है कि हमारे हिंदुस्तान में अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत कमी है। अभी तो धीरे धीरे लोग थोड़ा अवेयर हुए ही थे कि फिर ऐसा 2 साल से ऐसा मार्केट हो गया है कि फिर से लोग यहाँ से भाग खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने जो है को माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को कंट्रोल में रखिए और सेल्फ कंट्रोल रखिए। सेल्फ जो होता है अवेयर रहिए। और जो मार्केट है वो रियल में पैसा देती है, यहाँ पे पैसा है।
क्योंकि जब 95% लोग जो लॉस कर रहे हैं वो पैसा कहीं तो जा रहा है ना, वो उन 5% लोगों के पास जा रहा है, इसीलिए उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये रेशियो अगर कम होगा तो पैसा भी कम हो जाएगा, लेकिन हाँ पैसा तो बनेगा, ज़रूर बनेगा। अभी जो है कि कम लोगों का ज़्यादा पैसा होता है, फिर ज़्यादा लोगों का कम पैसा बनने लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो बनेगा बनेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, आपको भीड़ में नहीं चलना है, आपको जो भीड़ की साइकोलॉजी है उसको समझना है और उसके अगेंस्ट में अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी है। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने का, अपनी पेशेंस को इम्प्रूव करने का, अपनी जो पूरी बोलते हैं ना कि एकदम ब्रेन को रीस्ट्रक्चर करिए। अब आप अपनी जो साइकोलॉजी, अपने दिमाग को पूरा एकदम रीस्ट्रक्चर कीजिए, एकदम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग एकदम फाइनेंशियली उसको एकदम फ्रेंडली बनाइए, फाइनेंस फ्रेंडली बनाइए। इस तरीके से करके आप अपनी जो है जो ये जर्नी है इसको अच्छे से स्मूथ बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।